हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू वी1। आज हम jQuery के फॉर्म्स वैलिडेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज़ द फॉर्म वैलिडेशन, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों आपको फॉर्म वैलिडेशंस के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्म वैलिडेशंस इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी बिफोर सबमिशन। अगर आपको पता होगा तो हम इसके पहले वाले जो भी वीडियो हो रहे थे, उसमें जब भी आप सबमिट का बटन क्लिक कर रहे थे, उसमें जो भी फ़ील्ड्स हैं, जैसे कि इनपुट फ़ील्ड्स हो गई, डिव फ़ील्ड्स हो गई, उसमें आपने जो भी डेटा सबमिट किया है, वो वैसे के वैसा एजेक्स कॉल में जा रहा था। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा उसमें, तो भी वहाँ पर जा रहा था वो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कंट्रोल करनी है, कैसी चीज़ें आपको बैकएंड में लेके जानी है, जैसे कि सर्वर में आपको कैसी चीज़ें लेके जानी है, अगर ये आपको कंट्रोल करना है, तो ये सारी फॉर्म वैलिडेशन आपको इम्पोर्टेंट है कि क्या है फॉर्म वैलिडेशंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्म वैलिडेशन इंश्योर द डेटा इंटीग्रिटी बिफोर सबमिशन। तो करेक्टनेस ऑफ अ डेटा एंड कंप्लीटनेस ऑफ अ डेटा। Okay, integrity means correct. Ensure integrity means correctness of a data. It ensures the correctness of a data and completeness of a data. अगर सबमिशन आप ईमेल का कर रहे हो तो डॉट कॉम होना उसमें ज़रूरी है, एट द रेट होना ज़रूरी है। तो वो क्या है, करेक्टनेस। और कंप्लीटनेस ऑफ अ डेटा मीन्स अगर एक भी फील्ड छूट गई आपकी डालने के लिए, अगर एक भी फील्ड छूट गई तो वो कंप्लीटनेस नहीं है आपके डेटा में। ओके, jQuery provides easy methods to validate form fields dynamically. ओके, हमने DOM मैनिपुलेशन पढ़ा है, इसके पहले इवेंट हैंडलिंग पढ़ा है, एजाक्स पढ़ा है, उन सबको ईजी कर देता है ये jQuery प्रोवाइड्स मीन्स ये इनबिल्टली प्रोवाइड करता है आपको सब चीज़ें। तो ये कंपैरेटिवली ईजी है बाकी टेक्नोलॉजीज के साथ अगर कंपेयर करें तो। Covers required fields, patterns, real-time validations and custom messages. So रिक्वायर्ड फील्ड्स, देखो, अगर आप की वेबसाइट ऐसी है कि आपको ईमेल लेना ज़रूरी है, तो वो किस कैटेगरी में आता है कि वो रिक्वायर्ड कैटेगरी में आता है। तो आपको इस वेबसाइट में एनरोल करने के लिए ईमेल आपका सबमिट करना ज़रूरी है। तो ये रिक्वायर्ड कैटेगरी में आता है। वो कैसे करते हैं वो भी देखेंगे हम। पैटर्न्स, रियल टाइम वैलिडेशंस, ये सब बारे में देखेंगे। कस्टम मैसेजेस, जब भी आप कोई फील्ड आपको नहीं चाहिए या कोई फील्ड आपकी उस टाइप में नहीं आई है जिस टाइप में आप चाहते हो, तो उस टाइप में आप सबमिट के बाद एक करेक्टर मैसेज डाल सकते हो कि ये जो फील्ड है उसके उसमें हमें क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हो। मीन्स कस्टम कर सकते हो मैसेज कि अलर्ट बॉक्स में कि आपको क्या चाहिए। ओके, इनपुट फील्ड में। तो यहाँ पर हम बेसिक वैलिडेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये काफ़ी छोटा एग्जांपल लेने वाला हूँ मैं बेसिक वैलिडेशंस के बारे में। तो चेक इफ द इनपुट फील्ड्स आर एम्प्टी बिफोर सबमिशन। ये यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल भी लिया है मैंने, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे। ऑलराइट, ओके, हमने क्या किया है, यहाँ पर एक फॉर्म वैलिडेशन jQuery नाम से एक फाइल क्रिएट की है। उस फाइल में prevent empty.html नाम से एक हमने HTML फाइल क्रिएट की है। ओके, तो हम देखेंगे कि वो कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने एक एंटर योर नेम नाम से एक इनपुट फील्ड क्रिएट की है और यहाँ पर एक सबमिट बटन है। जैसे ही सबमिट बटन आप क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेटा एजेक्स के द्वारा या किसी और चीज़ के द्वारा ये आपके बैकएंड में चला जाएगा। लेकिन हमने उसका लॉजिक नहीं लिखा है यहाँ पर, तो हम सिर्फ देखेंगे कि कैसे वैलिडेट कर सकते हो आप आपका डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये एंटर ए नेम नाम का एक लेबल यहाँ पर हमने क्रिएट किया है। उसके बाद इनपुट टाइप, इनपुट इनपुट जो है उसका प्लेस होल्डर क्या है, टाइप योर नेम प्लेस होल्डर। उसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखी है हमने कुछ। टाइप उसका टेक्स्ट है, यहाँ पर टेक्स्ट आप एंटर कर सकते हो और उसमें आईडी जो है वो नेम है। ओके, तो यहाँ से आईडी, अगर आपको यहाँ से अगर नेम जो डाला है आपने वो गेट करना है तो यहाँ पर आईडी हमने डाला है कि नेम। ऑलराइट, तो ब्रेक करके यहाँ पर हमने सबमिट बटन डाला है, उसका टाइप है सबमिट। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ऑलराइट, तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, तो यहाँ पर हमने ये जो बटन का क्लिक है वो इवेंट कैसे हैंडल किया है। इस बटन के क्लिक पे हम सबमिट इवेंट हैंडल करने वाले हैं। तो उसके बाद जो भी फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसमें आप वैलिडेट करेंगे जो भी डेटा आपका है।
तो ये एक प्रकार का इवेंट है। ओके, इवेंट जो अगर कोई एरर आ गया तो इसको आप क्या करोगे, वो आगे जो भी चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपका डेटा ही वैलिडेट नहीं है तो एजेक्स का सबमिट करने में कोई मतलब नहीं है उसका। तो यहाँ पर इवेंट लिया है हमने। तो ये क्या होने वाला है, अगर कोई ब्रेक पॉइंट आ गया है यहाँ पर, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर हमने इवेंट क्रिएट किया है। तो देखो, अब ये जो इनपुट फील्ड है इसमें वैल्यू, इसमें से जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमने गेट की है। तो डॉलर यहाँ से आईडी लेते हैं, डॉट वैल्यू से हम इसकी वैल्यू जो है एंटर की हुई वो वैल्यू लेते हैं। और ट्रिम, ट्रिम क्या करता है, ट्रिम आपका जो डेटा है उसको एक्यूरेटली लेता है। जैसे कि आपके अगर स्पेसेस है, आपके डेटा में आप अगर आपने डाला है तो उसमें अगर स्पेसेस है तो वो क्या करता है, वो स्पेसेस को एलिमिनेट कर देता है, मीन्स ब्रेक कर देता है उन स्पेसेस को, और आपका डेटा एक कॉम्पैक्ट और एक्यूरेट वहाँ पर जाता है। तो इसके मल्टीपल मल्टीपल टाइप्स है, वेरिएंट्स है। ये ट्रिम है, ट्रिम स्टार्ट है और ट्रिम एंड है। ट्रिम स्टार्ट क्या करता है, आपके डेटा में जो भी पहले अगर स्पेसेस हो तो उन सबको एलिमिनेट कर देता है। ट्रिम एंड जो है वो आखिरी में जो है, आखिर अगर आपके स्पेसेस होते हैं तो उनको उनको एंड कर देता है, उनको एलिमिनेट कर देता है। ट्रिम क्या करता है, आगे और पीछे में जो स्पेसेस है उनको भी उनको एलिमिनेट कर देता है साथ के साथ में। ओके, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पर आपका डेटा आया। ओके, वह बाहर लेके हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया और डॉलर नाम से यहाँ पर आईडी क्रिएट की, उसमें वैल्यू आ रही है। ओके, वो आने के बाद देखो, यहाँ पर हमने, ये कोई ज़रूरी नहीं है अभी के लिए। तो देखो, इफ़ नेम इक्वल्स टू एम टी है। देखो, वेरिएबल की जो नेम की वैल्यू है, अगर इक्वल्स टू अगर एम टी है तो अलर्ट शो करो कि नेम फील्ड कैन नॉट बी एम टी। ओके, तो ये एम टी नहीं होनी चाहिए। ओके, और उसके बाद जैसे जब भी हमने इवेंट क्रिएट किया है ना, उसको प्रिवेंट कर दो, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इवेंट को एंड कर दो। उसके बाद जो होने वाली चीज़ें हैं उनको स्टॉप कर दो, ताकि ये अलर्ट के बाद आप आपका डेटा और लिख पाओ, ठीक से लिख पाओ। तो ये अलर्ट मीन्स इवेंट क्या करता है, इन सारी चीज़ों को एंड कर देता है। ऑलराइट, यही है कि आप कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सेव करो, इसको रन करके देखेंगे कि कैसे रन होता है ये। तो देखो, यहाँ पर मैं SUJIT सुजीत नाम लिखता हूँ और जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो ये कोई एरर नहीं दे रहा। लेकिन अभी इसमें कोई डेटा है क्या, नहीं है। तो और इसका फॉर्म का जो वैल्यू है, ये देखो, ये वैल्यू जो है वो भी एम्प्टी है। तो अगर ये मैं सबमिट करूँगा फॉर्म तो क्या आता है, देखो यहाँ पर अलर्ट शो हो रहा है कि नेम फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। ओके पे क्लिक करके आपको वो एम्प्टी फॉर्म देगा कि कैसे आप और इसमें चेंजेस करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो सबमिट में अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो ये आप चेक लगा सकते हो। तो यही है कि कैसे आप बेसिक वैल्यू को, वैल्यू अगर एम्प्टी है तो उसको अलर्ट में शो कर सकते हो कि आप बेसिक वैल्यू जो है, आपकी वैल्यू जो है एम्प्टी नहीं लिख सकते। ओके, so thank you for watching this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.